अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। अगर आपको याद हो और आपने ये वीडियोस देखी हों तो ये हमने पार्ट फ्रंट के लिए ड्रॉ किया था रोटरी डिज़ाइन का। ये हमने इसके लिए बॉर्डर ड्रॉ किया था और मैंने ये कहा था कि इसमें से हम किसी भी दो बूटियों को फूलों को ले लेंगे बैक के पार्ट के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ज़रा साइड पे कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन लेके वहाँ करना है, चैनल सारे सिलेक्ट करके। सॉरी, ये मैजिक वैन टूल सिलेक्ट नहीं था, मैंने मैजिक वैन लेके सिलेक्शन ली तो पिक करके यहाँ फ़िलहाल साइड पे कर दिया, क्योंकि हमने काम करना है इस वाले पार्ट का, बूटी ड्रॉ करेंगे हम। तो चलें शुरू करते हैं। मैं इनमें से एक ये चूज़ करूँगा और एक ये, फिर हम इनकी रिपीट लगाएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों को और अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने लाके नीचे रख दी। अब इसका साइज़ आ रहा है तकरीबन 1.8 इंचज़, तो मैं इतना साइज़ का करूँगा कि तकरीबन 2.5 इंच आ जाए बूटी का, एक अंदाज़े के मुताबिक। फिर हम बाद में इसकी रिपीट सेट करके फ़ाइनल साइज़ करेंगे। तो मैं सिलेक्शन लूँगा इस पार्ट की। ये मैंने सिलेक्शन ले ली, इतनी कंट्रोल टी प्रेस किया। मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो ये तकरीबन 2.5 इंचज़ के करीब आ गया। इसको मैंने रोक दिया। सेम इसी तरह से हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, 2.5 इंचज़ के करीब करीब हमने इसका साइज़ रखना है। ये हमने साइज़ रख लिया। ये आप प्रिंट साइज़ में देख सकते हैं, प्रिंट साइज़ इससे करीब करीब होता है। इस बूटी के मुकाबले में ये ज़रा छोटी लग रही है, क्योंकि ये विड्थ में कम है। तो इसको हम मज़ीद मामूली सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया। अभी हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि ये 2.6 इंचज़ मज़ीद थोड़ा बढ़ाते हैं, तकरीबन 2.25 तक आ जाए ताकि ये। तो इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ किया और ये 3 आ गई, ज़रा मज़ीद छोटा करना पड़ेगा। इसको हमने छोटा कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2.72 यानी कि 2.25 के करीब ही है ये। अब हम इनको ज़रा सेट करेंगे, रिपीट के हिसाब से रख के देखेंगे कि लुक क्या आता है और क्या ये रोटरी के हिसाब से रिपीट इसकी बन पाएगी या मज़ीद हमें साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम यूँ अल्टरनेटिव देंगे इस बूटी को। तो ये मैंने ज़रा मर्ज कर दिया इनको। अब मैं इनकी सिलेक्शन करीब करीब से ज़रा लेके इनको आगे रिपीट में लगाऊंगा अंदाजे से। फ़ाइनल रिपीट हम नेक्स्ट वीडियो में सेट करेंगे। तो इस तरह से करके हमने करना है कि एक बूटी ब्लू वाली आ रही हो और एक रेड वाली। ये मैंने कॉपी करके यहाँ रखा फ़िलहाल आइडिया लेने के लिए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे रिपीट को इस तरह से करके। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ये इस तरह से चलता हुआ नज़र आएगा। ये मैं बंद करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ व्यू आएगा इसका और ये प्रिंट साइज़ है। ठीक है, अब हम इसकी अगर रिपीट देखें कि कितने इंचेस पे आ रही है, तो देखें यहाँ से लेके ना इस वाले फ्लावर के टॉप से लेके इसका जो ब्लू वाला फ्लावर है उसके टॉप तक हमने देखना है कि साइज़ क्या आ रहा है। तो हम ये साइज़ देखते हैं। ये तकरीबन 12.6 आ रहा है, हमें 12.5 चाहिए। तो यकीनन हमारी रिपीट सक्सेसफुली ठीक बैठेगी। हम मामूली सा इसमें रद्दो बदल करके 12.5 इसको हम साइज़ रख लेंगे, ताकि 12.5 और 12.5 मिलकर 25 इंचज़ बन जाए, जो कि हमें रिक्वायर्ड है रोटरी की सॉरी रिपीट के लिए। तो चलिए हम अब इसकी ड्राइंग करते हैं। तो मैं ये जूम करूँगा, ये वाला पार्ट को जूम करने के बाद हम लेंगे पेन टूल। पेन टूल लेने से पहले इसको ज़रा सा मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेयर में एक है, कंट्रोल टी प्रेस करके ज़रा सा इसको सीधा कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे। हमने आउटलाइन पे ब्लैक ड्रॉ किया था, इसकी हम आउटलाइन देखेंगे कि हमने क्या साइज़ रखना है। तो ये 3 पिक्सल है और यही ठीक है तकरीबन। तो चलिए इसकी मैं करता हूँ ड्राइंग। ठीक है, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक किया। अब मैंने यहाँ क्लिक करके ड्रैग करके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जूम करना पड़ेगा ज़रा। ठीक है, ये पार्ट कर लिया। अब यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ये ले लिया।
यहाँ क्लिक करके ड्रैग करके इतना पार्ट बनाया। सेम इसी तरह से हम अब इसको बनाएंगे। अब यहाँ आएंगे इस वाले पार्ट पे, सेम इसी तरह से अब हम यहाँ आ गए और यहाँ से हमने अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू करना है। आउटलाइन है तो हमने आउटलाइन में बनाया। जिस चैनल में जिस कलर की आपने ड्राइंग करनी हो वो यहाँ आप न्यू चैनल लेके उस पर कलर दे दिया करें और लिख भी लिया करें, इससे आसानी रहती है। जैसे कि आउटलाइन था तो मैंने इसको आउटलाइन कर दिया था। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। इसको मैं अब कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैंने कलर फिल कर दिया। इसी तरह से हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। उससे पहले मैं इसकी ओपेसिटी ज़रा कम कर लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह से अब ये फ्लावर है तो फ्लावर की हमने ड्राइंग करनी है। तो मैं इसको ज़रा रोटेट कर लेता हूँ और ब्रश टूल लेके मैं इसकी ड्राइंग की कोशिश करता हूँ वैकॉम पेन से। सॉरी, वैकॉम नहीं, मैं क्रियॉन पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। इस तरह से करके ड्राइंग करनी है, कर उसका ख़ास ख्याल रखते हुए। इसी तरह से हमने ये वाली पत्ती की इस तरह से ड्राइंग कर ली। यहाँ आके ये हम फालतू एरिया इरेज कर लेंगे। यहाँ हमने ब्रश की जगह पेंसिल रखना है और यहाँ हमारी स्पेसिंग ब्रश में शेप डायनामिक्स ऑफ होना चाहिए और स्पेसिंग 1 होना चाहिए ताकि हम आसानी से इरेज कर सकें। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये बीच वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पिक्सेल्स को हमने करना है पाथ फ़िलहाल। ठीक है, अब मैं इस पर कलर फिल कर दूँगा। इसकी सिलेक्शन लेके B+ करके इंटर करना। अच्छा, ये यहाँ से ब्लैक रखना है जो कि हट गया था। B+ करके मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, अब आ जाता है ये इसकी लाइनों वाला पार्ट, वो हम करेंगे लेकिन बाद में। पहले हम इस फूल की ड्राइंग कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वक्त लग जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको बनाने में। सिखाना है आपको, मकसद बताना है कि किस तरह से कौन से स्टेप्स किए जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया हमारा। अब इसके अंदर वाले पार्ट को हमने दूसरे कलर से करना होगा, पिंक से। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, और लाइंस को हम ज़ाहिर है ब्लैक से ही करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ कर दिया, ये डिलीट कर दिया। ये हमने इस तरह से ले ली लाइन, सेम इसी तरह से हमने ये कर दिया। इस तरह से हमने ये पार्ट ड्रॉ कर दिया। ये ज़रा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हमने इरेज कर दिया। फिर हमने आगे बढ़ के इसको करना है ड्रॉ। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अच्छा, ये मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं कि ये लुक थोड़ा सा टेढ़ा सा है फूल का, तो ऑल ओवर जब ये होगा तो ये अच्छा लगेगा। एक जैसे फूल सिमिलर मुझे नहीं लगता कि इतने मुनासिब लगेंगे। तो चलें कुछ आगे बढ़ते हैं। ये जो फासला है ना बीच में, ज़रा सा ये नहीं आना चाहिए वरना सिलेक्शन लेके कलर भरने में होती है मुश्किल। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे इन लाइंस की तरफ, तो मैं F5 प्रेस करूँगा। यहाँ से ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ शेप डायनामिक्स ऑन है। ठीक है, स्पेसिंग फ़िलहाल इतनी ही रहने देते हैं। यहाँ पेन प्रेशर है। मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ करके यहाँ हम करेंगे कलर, सॉरी स्ट्रोक देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए बेहतर है कि पहले मैं यहाँ सिलेक्शन ले लूँ चैनल में आकर, इसकी 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 उसके बाद मैं करूँ इस पर स्ट्रोक दूँ तो मुझे रहेगी आसानी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ले लेता तो यहाँ भी आ रहा होता, स्ट्रोक आ रहा होता। ठीक है, अब इस तरह से करके मैंने, ये मुझे काफ़ी थिक लग रहा है ब्रश, तो मैं इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लेता हूँ। और अब कुछ मुनासिब है, इस तरह से करके आपने करना है ड्रॉ, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो। नहीं तो आप स्ट्रेट लाइंस भी बना लेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये पत्ती के हिसाब से मैं ज़रा शेप देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो स्ट्रेट लाइंस है ना, तो मैं इसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश करूँगा इस तरह से, ताकि फ्लावर की ज़रा लुक बेहतर आए। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली पत्ती है तो इसको मैं यूँ करूँगा इस तरह से करके, यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाली पत्ती है, इसको हमने इस तरह से कर दिया।
यहाँ आएंगे हम, यहाँ से हमने इसका भी स्ट्रोक दे दिया। अच्छा, अब ये आ रहा है एजेस इसके एंटी एलियस आ रहे हैं जो कि रोटरी पे नहीं आता, तो मैंने इसको थ्रेशोल्ड में जाकर ओके कर दिया, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये आपको बताना था मैंने, ये हम पूरा एंड में करेंगे। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी से इसको कर लेता हूँ जैसा भी हो। ठीक है, कौन सा ये हमारा डिज़ाइन जाना है फ़िलहाल प्रिंट पे। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये कि हम प्रिंट पे ना भेज सकें, मैं आपको जूम कम करके बाद में दिखाऊंगा। हमने असल में जूम इतना ज़्यादा किया है कि लग ऐसा रहा है कि ये स्ट्रोक्स जो मैं दे रहा हूँ इनमें कोई ख़राबी है या इनके कर्व्स में मसला है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ आ गए, इसको हमने कर दिया ऐसे 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 ऐसे। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको दे दिए स्ट्रोक्स। इसी तरह से ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको थ्रेशोल्ड में जाकर सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे। अब मैं प्रिंट साइज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ इतना पता नहीं चल रहा। अब हम इसका ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो मैं ब्रश पेंसिल टूल लेता हूँ और इसका साइज़ 2 पिक्सल करूँगा। फ़िलहाल यहाँ से इस बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। इसका साइज़ मैंने 2 पिक्सल्स कर लिया। अब मैं इसको करूँगा ड्रॉ कुछ इस तरह से। अच्छा, ये हाँ इसी तरह से ही है, तो यहाँ से गए और सॉरी जूम कम करना पड़ेगा ज़रा। यहाँ इस तरह से करके हमने ये पार्ट ले लिया। अब यहाँ से जाके इधर आके हमने इसको कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ आए और यहाँ हमने इसको कर लिया। इसी तरह से ये वाला पार्ट कर लिया हमने। अब इस फ्लावर में आते हैं। इस फ्लावर में आके हम ये आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये फूल कंप्लीट होगा तो उम्मीद है कि आपको लगेगा बेहतर। ठीक है, इस तरह से करके हमने करना है इसको, और ये वाला पार्ट इसको यूँ कर दिया। अब हम लास्ट वाले में आते हैं, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे इस ऐसे। अब यहाँ हम लेंगे ये शेप, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट किए देते हैं इस तरह, और ये वाला पार्ट आ गया हमारा कुछ यूँ। ठीक हो गया, ये फूल हमारे हो गए। तो मैं अब सिलेक्शन लूँगा सब चैनल्स की, ताकि मैं अंदर वाले पार्ट में कलर फिल कर सकूँ। यहाँ पर यहाँ 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 ये पार्ट, इसमें इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये जो अंदर का छोटा छोटा पार्ट कहीं रह ना जाए जब आप ड्राइंग करें तो। ठीक है, इसको मैंने कर दिया पिंक। मज़ीद जूम आउट करके अब मैं सिलेक्शन लूँगा यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की। इसको हमारे पास दूसरा कलर कौन सा है, मैं डिज़ाइन में ज़रा देखता हूँ। अच्छा, पिंक का हमारे पास एक ही है, तो हमें मज़ीद एक और एक्स्ट्रा कलर लेना पड़ेगा। इसके लिए हम पिंक का एक और डार्क कलर लेंगे। जैसे कि ये पिंक था ना, तो हम यहाँ से सिलेक्शन ली हमने, कंट्रोल सी। ठीक है, और इसी कलर को हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, इसको ज़रा डार्क कर दिया। और करना ये है कि इसको हमने डार्क पिंक लिख दिया। ठीक है, और ये सॉलिडिटी हम 100 करेंगे। ठीक है, सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम लाइट पिंक कर लेते हैं। ये आउटलाइन से मैंने सिलेक्शन ली और इसको पिंक कर दिया, और पिंक का शेड हम ज़रा लाइट कर देते हैं ताकि डार्क पिंक और लाइट पिंक में नुमायाँ फ़र्क दिखे। ये देखिए मैंने इसको, ये था, यहाँ हम कर देते हैं ज़रा। ठीक है, ये कर दिया। अब एक और काम करते हैं कि ये देखिए, ये जो वाइट वाइट आ रहा है ना, इसको आपने ख्याल रखना है कि आप इसको ठीक से फिल कर दिया करें। जैसे मैं आउटलाइन में आऊँगा तो यहाँ मैं इसी तरह से हर फूल में आपने कर देना है, जहाँ पिंक की ज़रूरत हो वहाँ पिंक, और जहाँ ज़रूरत हो ब्लैक वाले कलर की वहाँ ब्लैक। ठीक है, एंटी एलियस का ऑप्शन आपने हर टूल में बंद रखना है, इसके बहुत से नुकसान होते हैं रोटरी और फ्लैट बेड के लिए। ये मैं नहीं कर रहा, मकसद आपको समझाना है। तो चलें हम मज़ीद कुछ बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने करना क्या है कि इसके सेंटर में हम एक मज़ीद छोटा डॉट ऐड करते हैं ताकि ये कुछ लगे बेहतर। तो
इसको हमने क्लिक कर किया, प्रिंट साइज़ देखा बहुत छोटा है, नज़र नहीं आ रहा, इसको कुछ बड़े साइज़ में हम यहाँ देंगे, इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते हैं ये प्रिंट साइज़ देखते हैं। ठीक है, ये जो लुक अजीब सी लग रही है ये आपको मैं बाद में मर्ज करके दिखाऊंगा, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आउटलाइन में आए, यहाँ क्लिक किया और हम इसको ग्रीन कलर है हमारे पास तो हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पत्तियाँ हैं इनकी ड्राइंग करेंगे, 2 पिक्सल की आउटलाइन लेंगे हम। ठीक है, आउटलाइन में दोबारा आए, इस तरह से हमने पत्तियों को ड्रॉ करना है। उसके बाद ये बाहर की थिक वाली आउटलाइन को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, कर्व्स का हमेशा आपने रखना है ख्याल ताकि आपका डिज़ाइन बुरा ना लगे। ठीक है, इस तरह से ये कुछ पार्ट रह गया। इस वीडियो में हम सिर्फ इस वाली बूटी को ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बूटी को ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऐसे मुझे भी इजी रहेगा और वीडियो 2 स्टेप्स में बन जाएगी, तो मे भी किसी को ये वीडियो ना मिले तो वो मिल जाए, वो ना मिले तो ये मिल जाए। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम ये एक्स के नाम से जो चैनल था इस पर हम करेंगे फ़िलहाल ये वाली थिक वाली आउटलाइन की ड्राइंग, बाद में हम इसको कर देंगे मर्ज। तो ये 6 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा मोटी है तो 5 पिक्सल किए देते हैं। यहाँ से हम कर्वेचर पेन टूल लेंगे और हमने इसको कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट हो गया। मैं आपको बताऊंगा ये एक्स्ट्रा किस तरह से डिलीट करना है। इसी तरह से यहाँ सेंटर से लिया और यहाँ कर दिया, यहाँ से इधर कर दिया, यहाँ से इधर कर दिया, यहाँ से इधर। अच्छा, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। जब आपने इसकी सिलेक्शन हटानी है तो कंट्रोल से आप बाहर क्लिक कर दिया करें, इससे सिलेक्शन हट जाएगी। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से बी दबा के एंटर कर दिया तो इसमें कलर आ गया। ठीक है, हम इस तरफ अब बढ़ते हैं। यहाँ से हम ये लेंगे सिलेक्शन। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा कलर फिल। उसके बाद मैं ये ब्रश टूल से ही कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ख़राब लगेगा, बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कर दिया और ये पार्ट भी, ये जो पिक्सेल्स ख़राब होते नज़र आ रहे हैं ये फ़ोटोशॉप असल में पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो ये ऐसा ही लुक आएगा जूम करने के बाद, जबकि प्रिंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने सारी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसको इस चैनल पे आकर ये डिलीट कर दिया, सॉरी वाला डिलीट किया हमने। यहाँ आके इन्वर्स सिलेक्शन लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है तो आप देखेंगे कि ये वाले पार्ट और ये जो पत्ती के अंदर आ रहा है, ये देखें यहाँ से ये जो अंदर आ रहा है ये हो गया डिलीट। ठीक है, इस तरह से हमने डिलीट कर दिया। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और आउटलाइन वाले चैनल पे था तो हमने आउटलाइन वाले चैनल पे इसको मर्ज कर दिया। ठीक हो गया, इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब हम करेंगे ये कि इसके अंदर हम ग्रीन कलर फिल कर देंगे, तो मैं सबकी सिलेक्शन लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली बूटी को ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। हर वीडियो में आपको उससे पहले वाली वीडियोस का, इस सीरीज़ की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको कर दिया ग्रीन, ये वाला रह गई थी लाइन तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, कलर्स जो रह गए हैं ना, कलर्स मैचिंग, वो हम बाद में बिल्कुल लास्ट में सेट करेंगे। फ़िलहाल हम, अब यहाँ ग्रीन रह गया था, मैंने यहाँ ग्रीन फिल कर दिया। अभी हम फ़िलहाल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको न्यू फाइल में लेके आपको इसकी एक व्यू दिखा देता हूँ, लुक दिखा देता हूँ। असल में ये चैनल में है ना और आउटलाइन भी है तो इस वजह से ये देखिए ये पार्ट अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसको क्रॉप किया, मैंने क्रॉप करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया बेस कलर को और यहाँ से मैंने इसको करना है फ्लैटन इमेज। फ़िलहाल आपको मैं ये लुक दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मर्ज स्पॉट चैनल्स, तो ये देखें ये हमारी है बूटी। ठीक है, ये लाइंस काफ़ी थिक हैं जिसको जब आप ड्राइंग करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा पार्ट बना के फिर आपने इसकी फ़ाइनल लुक चेक करना है। मैंने आपको फ़िलहाल ये बताना था कि कैसे करना है, इसलिए जैसे कि अब ये ग्रीन है, हम इसको ग्रीन कलर को एंड में बाद में डिज़ाइन जब ओके हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा हमारा, तो हम इसकी कलर मैचिंग करेंगे। ये जैसे कि काफ़ी तेज़ कलर था तो हम इसको इस तरह से करके हल्का कर लेंगे। इसी तरह से ये पिंक वाले जो चैनल्स हैं ये काफ़ी तेज़ लग रहे हैं मुझे,
तो मैं ये जैसे कि लाइट पिंक होगा तो हम इसको बिल्कुल लाइट सा पिंक रख लेंगे। इसी तरह से ये इसका डार्कर कलर है तो इसको भी हम इसका ज़रा सा अप कर लेंगे इस तरह से। और मे बी हम इस ब्लैक कलर को भी कोई और कलर कर दें लास्ट में, जैसे कि हम इसका डार्क सा शेड ले लें पिंक का ही। लेकिन ये आउटलाइन में कुछ ठीक नहीं लग रहा तो हम ब्लैक ही छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ तक थी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब फिर मुलाकात होगी। इसकी नेक्स्ट बूटी को हम ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।